भगवान वहां पर एक बड़ी सुंदर बात कहते हुए श्री नंद बाबा से कहते हैं, बाबा कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। अब इंद्र आदि देवताओं को पूज करके आप ब्रजवासियों ने इतना चढ़ा दिया है कि अगर एक दिन उनकी पूजा नहीं करोगे तो वो वृष्टि कर देते हैं। कब तक करते रहोगे ऐसा? चलो मेरे साथ गिरिराज पूजेंगे। लाला अगर वह इंद्र ने गुस्सा किया तो? ठाकुर जी बोले तो फिर जिनकी शरण में जा रहे हैं वो रक्षा करेंगे हमारी, चलो गिरिराज बाबा के पास। और महाराज सब ब्रजवासी ठाकुर जी के साथ नाचते गाते हुए 56 भोग लेकर के श्री गिरिराज जी की शरण में गए। ब्रजवासियों ने क्या किया? जब 56 भोग लगाए गए और उसके बाद इंद्र को जब पता चला कि मेरी पूजा बंद कर दी, तो मूसलाधार बारिश जब बरसने लगी, तब ब्रजवासियों ने क्या किया? सब लोग हाथ जोड़ करके श्री गिरिराज जी के सामने बैठ गए और सब अपने मन की बात कहने लगे। हे गोवर्धन नाथ, हमने अपराध नहीं कियो, हमने तो आपको नारायण जान करके वह इंद्र की पूजा बंद करके आपकी पूजा हमारी करी कि आपको पूजवे थे 33 कोटि देवतान की पूजा होएगी। आप नारायण हैं या इंद्र ते हमारी रक्षा करो। जैसे ही ब्रजवासियों ने कही इंद्र ते हमारी रक्षा करो, श्री गिरिराज पर्वत ऐसा है गयो जैसे कोई रुई को फोहा। रुई को फोहा समझे? रुई को फोहा को उठावे में कोई ताकत लगे? नेक में उठ जाए, छोटो सा बालक भी उठा ले। गिरिराज जी ऐसे है कि रुई के फोहा। और इतने में ही 7 वर्ष के ठाकुर जी ने जाए करके 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लियो और सब ब्रजवासी इनकी रक्षा है गई। सब ब्रजवासी ने जाए के प्रणाम कियो। श्री ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण कर लिए। सब ब्रजवासी ने आए करके अपनी छड़ी लगाई ली। ठाकुर जी ने जैसे देखी ब्रजवासी अपनी छड़ी लगा रहे हैं, ठाकुर जी बोले जे क्या कर रहे हो भैया? लाला हमने छड़ी लगा ली है, गिरिराज बाबा टिक गए हो, अब तू उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले 2-4 किलो को पर्वत ना है, 7 कोस लंबो, 7 कोस चौड़ो, 7 कोस ऊंचो। इतने बड़े पर्वत ठाकुर जी 7 वर्ष के लाला ने यूं उठा लिए और वहां के नीचे सब ब्रजवासी छड़ी लगा रहे हैं, कह रहे हैं लाला अपनी उंगली नीचे कर ले, हमने धारण कर लियो। ठाकुर जी बोले तुम्हारी छड़ी इन पर टिक रहे हैं जी गिरिराज जी, 7 कोस लंबे चौड़े ऊंचे गिरिराज जी, तुम्हारी छड़ी इनको बाहर सहलेगी? बोले लाला हमारी छड़ी तो फिर भी मोटी है, तेरी तो उंगली ने एक सीसी है, यहाँ पे गिरिराज जी टिक रहे होंगे का? चल नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले मैं सच में नीचे कर लूंगा। बोले कर ले, हमने छड़ी लगा ली है। और सब अदबद के खड़े हो गए पकड़ करके। जैसे ही ठाकुर जी ने अपनो नेक उंगली नीचे करी, महाराज चट 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 सबकी छड़ियां टूटने लगी। गड़गड़ करके श्री गिरिराज जी नीचे आने लगे। लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई। अब तो सब ब्रजवासी इनकी छड़ी टूट टाट गई। सब रे अपनी छड़ी इनको देख रहे हैं और फिर लाला की उंगली की तरफ देख रहे हैं। लाला जे सांची में तेरी उंगली पे टिक रहे हैं? बोले और नहीं तो काम मैं बात बना रहा हूं यहां खड़ो खड़ो, मेरी उंगली पे टिक रहे हैं। लाला तू नेक 100 तेरो हाथ और नेक 100 तेरी उंगली और नेक सीसी, इतना बड़ा पर्वत तेने कैसे उठाई लियो? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। कौन है? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। ब्रजवासी बोले काकई 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 लाला तेने, कौन है तू? बोले मैं जय जय हूं। अरे हम बे बात बनावे जय जय, ऐसा का काम कर दियो तेने जो तू जय जय? मैंने पूतना मारी, मैंने अघासुर बकासुर धेनुकासुर सबरे मारे, मैंने कालिया नाग भगाई दियो मैंने जमुना जीते। और आज या ब्रजमंडल पे संकट आया तो मैंने गिरिराज जी उठाई लिए। इतना सब कछु करवे के बाद भी तुम्हें भरोसा ना है कि मैं जय जय हूं?
ब्रजवासी बोले बस 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 बस, ज्यादा बात मत बनावे, बने जय जय हमारी जान को, जय जय हूं मैं। अरे लाला, ये तो गनीमत है या ब्रज की, किया ब्रज में बिना पुण्य के जो भी प्रवेश करेगो वाके प्राण निकर ही जाएंगे। पूतना, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, कालिया नाग आदि आदि जितने भी आए, इनने पुण्य तो जीवन में क्यों नहीं घुसे आए ब्रज में, और वह ब्रज में बिना पुण्य के आए गए तो इनके प्राण निकरने लगे। और जैसे ही प्राण निकरवे वारे, वही समय तू पहुंच गयो वहां पे, और मरे मरा इनमें डंडा मार के गए मैंने मारे। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम। प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम, ओ प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। याय जाने कहाँ गवार, जाने कहाँ गवार। अरे प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। याय जाने कहाँ गवार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ठाकुर जी बोले अच्छा भैया तो मैं सांची बताए दूं मैंने कैसे गिरिराज जी उठाए। बोले हाँ बताए दे। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाया। पहली बात तो माखन को बल आयो मुंह में। अरे गोपियों सुन लो, तुम सबरी मेरे पीछे पड़ी रहती, लाला तेरे घर में 9 लाख गैया, फिर भी तू हमारे घर को मक्खन काय को खावे आवे। अरे एक मैया के द्वारा निकारो गयो मक्खन खाऊंगो तो नेके ही बल आवेगो, पर इतनी सारी गोपीन के हाथन से निकसो भयो, श्रम से निकसो भयो मक्खन खाऊंगो तो इतनी सारी गोपीन के हाथ को बल मुंह में आए गयो, मैंने गिरिराज जी उठाई लिए कछु माखन को। अब कोई लॉजिक नहीं है इस बात में, लेकिन प्रेम है। और गोपियां इस बात को मान भी गई। अरे हम बे तभी हम कहें हमारे घर से चोरी काय को करे। बात तो सही कह रहे हो लाला, हम सबके बालकन में जितनो बल है भैया, हम एक एक मैया अपने हाथ ते पवा में, हम सबन के हाथ को निकसो भयो माखन याने खायो है, तभी सबन को बल आ गयो यहाँ में। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। गोपियों का मान किया, अब ग्वालाओं का मान कर रहे हैं। क्या करें? आप सबकी सहायता से मैंने गिरिराज जी उठाए। ग्वाल बाल बोले लाला हमने क्या सहायता करी? बोले मैंने जैसे ही कन्नी उंगली पे गिरिराज जी उठाए तो आप सब मेरी उंगली की ओर देखने लगे, टकटकी लगा करके अपलक नेत्रन से मेरी उंगली को देखने लगे, तो आप सबकी शक्ति निकल के मेरी उंगली में आएगी। मैंने गिरिराज दूसरे को, अरे हम तभी तो हम कहें कमजोरी क्यों आ गई हम में इतनी, ये आजकल हमें घबराहट सी क्यों आ रही है, सिर काय को घूम रहा है। अब पता चली इतनो घी खायो, मक्खन खायो, रोटी खाए, दाल चामर खाए, सबरो बल शरीर में बनो, लाला बाकू चोरी करके ले गो, ये तो हमारे बलते उठायो है। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। श्री राधे जू की कृपा सो कि जब भगवान का नामकरण संस्कार श्री गर्गाचार्य जी ने किया, उस समय यशोदा मैया को बताया, बोले मैया तुम्हारा ये लाला नारायण के समान गुण वाला है, कभी कभी नारायण जैसी क्रियाएं किया करेगा, लेकिन आप मैया हो, आपको कभी कभी लगेगा कि मेरो छोटो सो लाला है, इतना बड़ा काम कैसे कर रहा है, कहीं थक नहीं जाए, हार नहीं जाए, गिर नहीं जाए, आपको इसकी शक्ति की चिंता होगी।
तो उस समय आप एक काम करना। बोले क्या? बरसाने में वृषभानु जी की एक लाली है, वाको नाम है राधा। वो आपके या लाला की आह्लादनी शक्ति है। ये दोनों यहां अलग अलग हैं, परंतु नित्य निकुंज में ये दोनों एक ही हैं। बस देह आपके यहां जन्मो है और वाके भीतर की जो आत्मा है, शक्ति है, वो भानु बाबा के यहां जन्मी है। एक प्राण दो देही। तो मैया जब कभी भी तुम्हारो लाला कोई अद्भुत लीला करे, तब वृषभानु नंदिनी राधा रानी को लाइके या के सामने ठाड़ो कर दियो। उनको देखवे मात्र सो आपकी लाला की शक्ति दुगनी है जाएगी। तो आज जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, यशोदा मैया दौड़ करके ढूंढने लगी, कहां है वृषभानु बाबा? अरे मेरो नेक्सस लाला, वाको हाथ थक जाएगो, नीचे गिरिराज जी आ जाएंगे। तब भानु बाबा के समीप जाए करके पूछी, आपकी लाली कहां है? भानु बाबा बोले, मैं खुद ढूंढ रहा हूं, 2 दिन तो मिल नहीं रही है। तब यशोदा मैया ढूंढते ढूंढते गई और देखती हैं कि जिस शिला के ऊपर ठाकुर जी खड़े हैं, उस शिला के पीछे जाकर के जब देखा तो अपने अपलक नेत्रों से श्री किशोरी जी गिरिराज जी को देख रही हैं और उनके नेत्रों से ही दिव्य तेज प्रकट हो रहा है, जिस पर गिरिराज जी धारण हुए हैं।